रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह बेनकाब न्यूज़, मैं वदील मिर्ज़ा लिए चलते हैं आपको वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पर बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई इमरान खान की ज़मानत हुई है और इस वक्त एक जश्न का समा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर क़यादत पहुँच चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत सारे कारकुन पहुंच चुके हैं, उनकी बहनें भी वहां पर मौजूद हैं। एक जश्न का समा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और बड़े जोर से, तुम तराक से, बड़े जज्बे के साथ कारकुनों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के जो मुकदमात में थे उनमें से 8 में उनकी जमानत मंजूर हो गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खबर है आज की। मैं ये समझता हूँ कि बल्कि इस साल 2 साल की, जब से ये 9 मई का वाकया हुआ है, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, तब से लेकर आज तक की ये सबसे बड़ी खबर है। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको सुनाने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एक जमे गफीर है और वहाँ पर उन्हें ये पैगाम दिया जा रहा है, उन्हें ये खबर सुनाई जा रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। खबर तो आप तक आ गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको पहुंचा दी है। अब इस खबर के मुज़म्मरात क्या होंगे? क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? क्या 9 मई के वाकयात में ये जो इमरान खान की जमानत हुई है, इसका मतलब ये लिया जाए कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है? ये जो उन पर इल्ज़ामात लगा रही है हुकूमत, लगा रही है मुखालफिन, लगा रहे हैं रियासत, लगा रही है, क्या ये सरासर झूठ थे? जमानत का मतलब क्या है और इसके बाद होगा क्या, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीलॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आप सुन ही चुके होंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के हवाले से 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की है और उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन ठहरें, अभी मिठाई बांटने में जल्दी ना करें। ना तो इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं और ना ही इसका तासुर ये लिया जाए कि इमरान खान 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस ही नहीं है, या सिरे से इस किस्म का कोई वाकया हुआ ही नहीं है, या उन्होंने कोई मनसूबा बंदी नहीं की है, या वो बरी करार दे दिए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 8 जिन केसों में उनकी जमानत हुई है वो मैं आपको गिनवा कर आपको बताता हूँ कि उनसे बराह रास्त इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था, सरकारी तहवील में थे। उसके बाद जो वाकयात हुए हैं, जिन्हें 9 मई के जलाओ गिराओ के वाकयात कहा जाता है, उनमें जो लोग मुलव्वस थे उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। बेशतर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जिनमें उनकी मरकजी क़यादत भी शामिल है। ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब ये है कि 9 मई के वाकयात हुए थे, इन्हीं अदालतों ने उनको सजाएं दी हैं। 9 मई के जो ये वाकयात जिनमें सजाएं हुई हैं क़यादत को और कारकुनों को, उसकी मनसूबा बंदी भी ज़ाहिर है किसने की होगी। वो किसने की है इसका फैसला अभी होना है। आज जिन 8 मुकदमात में जमानतें हुई हैं, ये वो मुकदमात दर्ज थे जिनमें से 5 में तो बानी पीटीआई इमरान खान का नाम ही नहीं था। सिर्फ बानी होने के नाते या पार्टी के सरबराह होने के नाते उन्हें मुलव्वस किया जा रहा था। 5 तो केसेस ऐसे थे जिनमें उनका सिरे से नाम ही नहीं था। ज़ाहिर है उसमें जमानतें तो होनी थी। 3 केसेस ऐसे थे कि जब वो सरकारी तहवील में थे उसके बाद दर्ज हुए कि उन्होंने ये कर दिया, वो लाहौर में ये कर दिया, कराची में ये कर दिया, पिंडी में ये कर दिया। जब अदालत को पता ये चला, अदालत उज़्मा को मालूम पड़ा कि बानी पीटीआई इमरान खान उस वक्त तो सरकारी तहवील में थे, वो लाहौर में कैसे मौजूद हो सकते हैं, इस्लामाबाद में कैसे मौजूद हो सकते हैं, कराची में कैसे मौजूद हो सकते हैं। जब ये 8 मुकदमात लगे सुप्रीम कोर्ट में तो उनमें उनकी जमानत होगी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी एक
फैसला कलअदम करार दे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इमरान खान के जिस्मानी रिमांड से रोक दिया था। वो लगभग 1 दर्जन के करीब वो मुकदमात थे, वो ऐसे ही मुकदमात थे। जहाँ पे कोई वाक़या हुआ, लाहौर में कोई वाक़या हुआ, कारकुनों ने कोई वाक़या किया, उसमें इमरान का नाम ठोक दिया। GHQ रावलपिंडी का वाक़या हुआ, GHQ पे हमला किया, उस पर नाम इमरान खान का आ गया। इसी तरीके से मुल्क के किसी कोने में किसी भी मुश्तिल कारकुन ने, किसी भी जत्थे ने, किसी भी अस्करी, सरकारी या किसी भी तनसीब को नुकसान पहुंचाया, वहाँ इमरान खान का नाम बीच में डाल दिया। ये वो केसेस हैं जहाँ पे इमरान खान मौजूद नहीं थे। जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो लोग कारकुन वहाँ पे मौजूद थे, जो क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने ये काम किए थे, उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। और इमरान खान चूंकि उस वक्त सरकारी हिरासत में थे, तो ज़ाहिर है साबित नहीं किया जा सकता कि उस वक्त वो लाहौर थे या किसी और शहर में थे, क्योंकि वो मेहमान थे, सरकारी मेहमान थे। उन केसेस में ज़मानतें हुई हैं। इसलिए मैं आपसे दस्तबदस्ता ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और आपकी अर्ज कर रहा हूँ, आपकी गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आपने अभी मिठाई तकसीम नहीं करनी, क्यों इमरान खान रहा नहीं हो रहे। जमानतें हुई हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। दर्जन के करीब अभी भी ऐसे केसेस हैं जिनके शवाहिद, जिनके गवाहान, जिनकी शहादतें ऐसी हैं अदालतों के पास और प्रोसिक्यूटर के पास, रियासत के पास, हुकूमत के पास, जिनकी बिना पर इमरान खान अभी बाहर नहीं आ रहे। उनमें से 3 बड़े केस मैं यह आपको बता देता हूँ। एक केस आपको याद होगा, 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, मशहूर ज़माना केस है। उसमें मौसूफ को 14 साल कैद की सुनाई जा चुकी है। 14 साल की कैद वो काट रहे हैं। जब तक कि इस पे अपील होती है, इसका कोई फैसला नहीं होता, उसमें वो बरी नहीं होते, इसमें उनकी जमानत नहीं होती। लिहाजा आज जो 8 जमानतें उनकी हुई हैं 8 केसेस में, उनकी कोई वक़्त नहीं है। एक केस था तोशा खाना 2, आपको पता ही है। तोशा खाना 2 भी मशहूर ज़माना केस है। इसमें मौसूफ को 3 साल की कैद सुनाई जा चुकी है। 3 साल की सज़ा वो काट रहे हैं। ये भी केस, इसमें भी जब तक वो बरी नहीं होते, उनकी ज़मानत नहीं होती, ये फैसला रिवर्स नहीं होता, तो इमरान खान रहा नहीं होंगे। एक और केस था, आपको पता ही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने एक खिलाफ वर्जी की थी। वो ये था, ये जो साइफर था, इसे जलसे में लहराया था उन्होंने। आपको याद होगा कि ये साइफर है, ये एक एक्ट है, इसको कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सरकारी राज का अफशा करना। एक वो केस है। उस केस में भी आपको पता ही है, मशहूर ज़माना साइफर केस, उसमें बानी PTI इमरान खान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वो भी इसकी कैद में है। और आपको पता ही है कि तोशा खाना 2 में गिरफ्तार किया गया था उन्हें। उसके बाद ही ये सारे बलवे हुए थे, ये सारे मामलात हुए थे। 3 ये मशहूर केस मैंने आपको बताए हैं। बाकी दर्जनों केस उन पर और भी अभी चल रहे हैं, ज़ेर समाअत हैं, उनमें सजाएं उन्हें नहीं हुई। रहा मामला 9 मई का, ये जो आज जमानतें हैं सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI इमरान खान की 8 मुकदमात में से, ये वो 8 मुकदमात में, जैसा कि मैंने बताया कि जब वो हिरासत में थे। बहुत से केस अभी ऐसे हैं जब वो हिरासत में नहीं थे, जब वो पेशगी मनसूबाबंदी कर रहे थे कि जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि इम्कानात थे। आपको पता ही है कि जुमान पार्क छोड़कर वो पहले पेशावर चले गए थे अपनी ये जो गिरफ्तारी है उससे बचने के लिए, और कई रोज़ तक वो पेशावर रहे थे, क्योंकि हुकूमत वहाँ पे KP में उनकी अपनी थी। उन्हें पता था यहाँ पे जब किसी दूसरे सूबे की फोर्स आएगी तो हमारी फोर्स उसका मुकाबला हो जाएगा। इस तरह रियासत के आमने सामने हो जाएगी और रियासत के अंदर एक नई रियासत कायम करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाएगा। अक्लमंदी की उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया। बाद लाहौर आकर जुमान पार्क में उन्होंने डेरे डाल लिए और कई दफ़ा अटैम्प्ट की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की, और वहाँ से वो जख्मी होकर आ गए। आपको पता है वहाँ पे कौन लोग थे जो उनकी हिफाजत कर रहे थे और
किस तरीके से खुफिया रास्तों में के जरिए वो इधर उधर जाते थे या खुफिया खानों में चले जाते और गिरफ्तार नहीं होते थे। और जब अदालत में पेशी भी होती थी तो बाल्टी सर पर ओढ़कर या इस तरीके से पेश होते थे कि जुल्म देने के लिए, ताकि पुलिस को पता ना चले, गिरफ्तारी से बचने के लिए। ये मामलात वो 9 मई से पहले वाले हैं। आज जिन केसेस में उनकी जमानत हुई है वो 9 मई के दिन वाले केसेस हैं। 9 मई के पहले वाले जो केसेस खुलेंगे, 8 मई ले लें या उससे पहले, रावलपिंडी का एक होटल है जहां पे मनसूबाबंदी हुई थी, जहां पे मीटिंग हुई थी, पिछले दिनों भी उस केस की समाअत हुई, वहां पे मौसूफ खुद मौजूद थे। इमरान खान उस मीटिंग की क़यादत कर रहे थे जिसमें यह फैसला हुआ था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो आपने कैसे ये जो अस्करी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाना है। याद रहे कि 9 मई को किसी प्राइवेट बिल्डिंग को, किसी प्राइवेट गाड़ी को या मोटरसाइकिल को आग नहीं लगाएगी, किसी सरकारी दफ्तर को या जो उनके मुखालफीन हैं उन्हें तंग नहीं किया गया। सिर्फ अस्करी तनसीबात पर हमला हुआ था और ये अस्करी तनसीबात पर हमला हुआ था। इसकी प्लानिंग कहाँ कहाँ हुई थी, अभी उन केसेस की जमानत नहीं हुई। वो केसेस अभी भी जेर समाअत हैं। यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं जो क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब जमानतें हो गई, केस का फैसला हो गया, तो क़यादत खुशी से बाहर आ गई और अपने कारकुनों को इस हवाले से वो खबर दे रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और उनकी राय का हुक्म दे दिया है, वो कंफर्म कर दी हैं। और आज इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहां से उनको जो है 9 मई के अंदर इंसाफ मिला है। और अब ट्रायल कोर्ट्स को भी चाहिए कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो वो ट्रायल कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब को और तमाम लोगों को बरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी अदालत ने इमरान खान साहब की जमानतें इस बुनियाद के ऊपर कन्फर्म कर दी हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो है, जो साजिश है, उसकी बुनियाद के ऊपर, साजिश के इल्ज़ाम के ऊपर कि आपके पास कोई मटीरियल एविडेंस नहीं है, खाली गवाहों के बयानात हैं, उसको मुस्तरद किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं।